गुड मॉर्निंग छात्रों। आज कक्षा 10 विज्ञान में हम रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ रहे हैं और उसमें जो है आज लास्ट रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम जो है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसमें जो है पहले हमारे ऑक्सीकरण और अपचयन दो अभिक्रियाओं हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का योग किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ती है या उससे जो हाइड्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का निष्कासन या जो है उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। जैसा आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, एक कॉपर है, कॉपर से क्या जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। तो ये जुड़ने की प्रोसेस है, ऑक्सीजन इससे जुड़ रहा है और जुड़ करके क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड। तो एक ऐसी अभिक्रिया होगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को जो है उपचयन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल पे हमें ये क्लियर हो गया कि किसी तत्व से यदि ऑक्सीजन जुड़ता है या किसी यौगिक से ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर टिन क्लोराइड SnCl2, यहाँ पर क्लोरीन है, ऐसे ये जुड़ रहा है। यदि इस पर आवेश की मात्रा देखी जाए, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो क्लोरीन का यहाँ पर टिन का जो है +2 होगा और इसका -1 होगा। और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या होती है यहाँ पर 0 होगी। यदि इसमें जो है स्टेनस क्लोराइड का देखेंगे, टिन का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर इसका +4 हो जाएगा और इसका -। तो आप देख रहे हैं कि टिन की ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परिभाषा में बताया गया है कि जिन तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो अर्थात वो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अरे या उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें दूसरी अभिक्रिया में क्लियर हो रहा है, इसमें जो है कि ऑक्सीकरण संख्या +2 से +4 में हो जाएगी। तो ये जो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जांपल है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये जो है मैग्नीज ऑक्साइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया हो रही है। इन दोनों की क्रिया के बाद जो है मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है और इसमें से यहाँ पर हाइड्रोजन जो है इससे निष्कासित होकर के जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहा है और ये क्लोरीन जो है परमाणु के रूप में हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है। मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन निकल करके जल के अणु का निर्माण कर दे रहा है और क्लोरीन परमाणु जो है अणु की अवस्था में आकर के उस यौगिक में पड़ा जाता है या ऐसे स्थिति में आ जाता है, निकल जाता है। तो इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। फिर उसके बाद जो इसमें एक सिंपल सोडियम है और सोडियम से यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम आयन बन जाता है, अर्थात इसके जो आवेश में वृद्धि हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमें जो है ये जो चारों एग्जाम्पलों से ये स्पष्ट हो गया कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होगा, हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। फिर इसके बाद जो इसका अपचयन अभिक्रिया दूसरा है, दूसरा पार्ट जिसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है, अर्थात इसमें हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीकरण वाला में ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगी? निकलेगी और हाइड्रोजन का क्या होगा? योग होगा। फिर उसके बाद जो है इनकी ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि हो रही है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या होगा? कमी होगा। तो 2 पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद जो है ये जो है ऑक्सीजन से योग नहीं करेंगे, ऑक्सीजन को निकालेंगे, योग किससे करेंगे? हाइड्रोजन से। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग इलेक्ट्रॉनों का
ग्रहण करना, ऑक्सीजन का निकलना, वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, इससे जो हाइड्रोजन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? कॉपर और जल का निर्माण कर रहा है। तो देख रहे हैं इससे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन निकल रहा है, ऑक्सीजन निकल करके जल के अणु का निर्माण कर देता है। तो आपको परिभाषा में ये स्पष्ट है कि ऑक्सीजन निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? अपचयन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। इसे क्या कहेंगे? रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये रिडक्शन रिएक्शन का एग्जांपल पहला हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कॉपर क्लोराइड है, कॉपर से क्रिया कर रहा है, क्रिया करके जो है यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखी जाए तो निकालेंगे तो यहाँ पर +2 होगा, कॉपर की क्या होगी? +2 होगा, इसका -1 होगा, इसका क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर जो है क्या आएगा? यहाँ पर जो है 1 हो जाएगा। ये बात जो है हमें यहाँ से स्पष्ट हो रही है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। जब कमी होगी तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन। अब फिर उसके बाद इसमें देखिए तीसरे वाले एग्जाम्पल में जिंक ऑक्साइड है, कार्बन से क्रिया करता है तो जिंक बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें जो है ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है, निकल करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो ऑक्सीजन का क्या हो गया? वियोजन हो गया। तो कैसी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया? अपचयन अभिक्रिया। फिर उसी तरह से जो है फेरिक क्लोराइड जो हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया कर रही है तो यहाँ पर जो है या Cl2, यहाँ पर जो फेरस क्लोराइड है फेरिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +3 और यहाँ पर क्या हो गया? +2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो ये अभिक्रिया का ऐसी एग्जाम्पल हो गया, ऐसी अभिक्रिया का अपचयन अभिक्रिया। अब फिर यहाँ पर लास्ट पॉइंट में देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए सोडियम ग्रहण करके जो है सोडियम आयन से सोडियम परमाणु में कन्वर्ट हो जा रहा है, अर्थात इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो आज हम जो है इन दोनों समीकरणों में ऑक्सीकरण और अपचयन को समझे। फिर उसके बाद जो एक अलग टॉपिक है इसमें रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रिया। इसमें जो है देखेंगे कि दोनों अभिक्रियाएं एक ही संकट में संपन्न होंगी, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। इसे परिभाषित किया जाए तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है, दोनों आपस में क्रिया करके कॉपर और जल के अणु का निर्माण कर रहे हैं। ये कॉपर ऑक्साइड का किसमें जो अपचयन हो रहा है? कॉपर में। किसमें अपचयन हो रहा है? कॉपर। मतलब जो यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीजन निकल रही है, तो ये क्या हो गया? अपचयन हो गया। अब फिर उसके बाद जो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण किसमें हो रहा है? जल में, अर्थात इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो जुड़ रही है, ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो ये दोनों ये समीकरण से क्या स्पष्ट हो गया? दोनों में जो है एक समीकरण से क्या स्पष्ट हो गया कि दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं एक ही समीकरण में संपन्न हो रही है। तो कैसी अभिक्रिया का एग्जांपल हो गया? रिडॉक्स अभिक्रिया। और फिर उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है विपरीत गंधीयता, जिसे रेसिडिटी कहते हैं। प्रकृति में जो है तमाम जो है कार्बनिक यौगिक हैं, जैसे वसा और तेल है, ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके एक दुर्गंध उत्पन्न करते हैं, अर्थात इनका विघटन होता है। और जो दुर्गंध निकलती है उसी दुर्गंध को विपरीत गंधीयता कहते हैं। जैसे किसी तेल या वसी पदार्थ को जो वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो जो प्रकृति में उपस्थित ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है उस जटिल अणु का विघटन करके सरल अणुओं में तोड़ेगा और तोड़ करके जो गंध उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहते हैं? विपरीत गंधीयता। जैसे किसी खाद्य पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उसको ज्यादा समय तक रख दिया जाए तो वो जो है वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया करके जिस अणु से वो बना है, जिस सिंपल श्रेणी के यौगिकों से बना है, उसमें वो टूट जाता है। टूटने के बाद जो है गंध उत्पन्न होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? विपरीत गंधीयता। और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कोई जल में मर गया है, अब मरने के बाद उसे जो है किसी खुले आसमान में छोड़ दिया जाए
तो 2 दिन बाद 1 दिन बाद तो उससे दुर्गंध आने लगती है। ये दुर्गंध क्यों आती है? कि उसके बॉडी में जो है वसा या वसी पदार्थ है या प्रोटीन है, उनके विघटन से, किसके द्वारा विघटन होगा? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा। क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उन रासायनिक पदार्थों से क्रिया करके सरल अणुओं में टूट जाएगा, सरल यौगिक तो टूट जाएगा, तो उससे कुछ दुर्गंध निकलेगी। जैसे जो है प्रोटीन जब जो है विखंडित होती है तो पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड में टूटती है, फिर उसके बाद एक रासायनिक यौगिक जिसे हम क्या करते हैं, जब प्रोटीन का विघटन होता है उससे ये बनता है, प्रोटीन के विघटन से, वो नाम याद नहीं आ रहा है, उससे वो जो बनेगा, इसके जो जंतु मांगते जो दुर्गंध होती है, वो नाम याद आ रहा भूल जा रहा है, तो उसको मैं जो बता दूंगा। वो जो क्या विकृत गंधिता है। जैसे विकृत गंधिता को यदि हमें जो है समाप्त करना है, किसी पेय पदार्थ या खाद्य पदार्थ को किसी वैक्यूम में रखना है, तो उस वैक्यूम को जो है पहले जो है ऑक्सीजन मुक्त करना होगा, स्टेरिलाइज करना होगा, फिर जाकर के उसे रखेंगे तो वो पदार्थ उसमें विकृत गंधिता नहीं होगी, अर्थात वायुरोधी होना चाहिए। और उसे जो है कम ताप पे रखेंगे तभी भी विकृत गंधिता नहीं होगी। और उसमें जो है जो जैसे चिप्स हो गया और कोई खाद्य पदार्थ है, तो उसको जो है नाइट्रोजन गैस में रखा जाए तो उसमें जो है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी, जस का तस वो पदार्थ पड़ा रहेगा, सूर्य का प्रकाश न जाए। तो इस तरह से जो है हम जो है विकृत गंधिता को, विकृत गंधिता परीक्षा में पूछ भी सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जो है तैयार रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली टॉपिक को अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।